हाय एवरीवन, तो चलिए आज मैं आप लोग के साथ जो चर्चा करने वाले थे, मतलब डिस्कशन करने वाले थे एनसीईआरटी बुक को लेकर, वो बातें करेंगे। तो उसमें क्या बातें थी, उस बात को हम समझेंगे कि आखिर क्यों एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहिए, आखिर क्या होता है एनसीईआरटी बुक पढ़ने से। तो चलिए, तो हमने आपको बताए हुए थे कि मैं 6th क्लास से लेकर 10th क्लास के सारे बुक जो होते हैं, सारे बुक कहने का अर्थ हुआ कि सारे सब्जेक्ट जो होते हैं 6th क्लास से लेकर 10th क्लास के, वो मैं आप लोग को करवाएंगे बुक का, मतलब बुक मतलब कह सकते बुक का निचोड़ जो कहते हैं, मतलब बुक का एक एक चैप्टर में आप लोग को करवाएंगे साथ में। तो ये क्यों करवाएंगे, आखिर क्यों हमको पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी बुक है। तो सबसे पहले जो 6th क्लास के बच्चे से लेकर 10th क्लास के जो बच्चे हैं, उसके तो अपना अपना सब्जेक्ट होता है, तो उसको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि हमें नॉलेज लेना है बच्चे को, जो शुरू से बच्चे जानते रहेंगे ताकि आगे की पढ़ाई आसानी से हो सके। बाद बाकी एग्जाम के पर्पज़ से ये हमारे गवर्नमेंट का जो है 8th क्लास तक ये नहीं है, लेकिन तो पर भी बच्चे को पढ़ाना चाहिए जो सीख रहा है। तो ये क्यों पढ़ना चाहिए और 6th क्लास से ही बच्चे को क्यों उसमें इन्वॉल्व करता है, आखिर इस बात को हम आज पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेरा पढ़ाने का जो मकसद है उसको हम बातें करते हैं। जो पढ़ाने का मेरा पर्पस है वो क्या है, 6th क्लास के जो बच्चे को जो नहीं समझ पाते उसको भी समझ में आएगी, 6 से लेकर 10 तक जो बच्चे हैं उसके वो भी समझ में आएगी। बाद बाकी आगे के बच्चे के लिए क्या मेरा निर्णय है उसको हम आज ध्यान से देखेंगे। तो जो देखिए 6th क्लास में जो बच्चे आगे बढ़ेंगे, मतलब 12th के बाद कोई साइंस में चला जाता है और कोई क्या होता है आर्ट सब्जेक्ट ले लेते हैं, मतलब कोई क्या होता है इंजीनियर और मेडिकल लाइन में चले जाते हैं, और कोई बच्चे होते हैं जो आपको जनरल लाइन में चले जाते हैं, जैसे एसएससी हुआ, बीपीएससी हुआ, दरोगा वगैरह जितना होता है, मतलब जनरल लाइन में कह सकते हैं हम, जैसे सीटेट वगैरह हो गया। तो ये सब अपना अपना चूज करता है कि हमें किस मतलब जाना है, किस फील्ड में जाना है। तो यही बातें आखिर एनसीईआरटी से क्या इसका रिश्ता है वो हम आज आप लोग को बताएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बता दें, जो बच्चे आप देखिएगा अच्छे अच्छे स्कूल में है कि जब आप बच्चे पढ़ते हैं तो 6th क्लास से ही उसको जिस डिफेंस में मतलब कह सकते हैं जिस लाइन में उसको जाना है, उस मतलब उसको उसी दिन से मतलब 6th क्लास से ही उसको ढालना शुरू कर जाता है उसके एनसीईआरटी बुक का एक एक पॉइंट। आखिर क्यों, तो इस बात को थोड़ा सा मैं यहाँ पे ध्यान दें। तो क्या है कि 6 से लेकर जो 10th क्लास में जो बुक है वो सारा चीज़ जो पढ़ेंगे आप आगे उसी का विस्तार कर सकते हैं, थोड़ा सा विस्तार करके, लेकिन सारे चीज़ वही रहते हैं। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे एग्जाम क्वालिफाई करना मतलब आसान हो जाता है। कहा भी जाता है जो बीपीएससी के स्टूडेंट है उसे मतलब 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का बुक के पढ़ने के लिए बार बार पढ़ने के लिए, क्यों, क्योंकि उसे इसलिए बोलते हैं ताकि उसको पढ़ना मतलब कह सकते हैं पढ़ने के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है और एग्जाम क्वालिफाई करना आसान हो जाता है। तो यहाँ रहा सीटेट की बात है, केबीएस की बात है, तो सारे इसलिए उसमें भी आपको एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो सारे जो कह सकते हैं जितना मतलब गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए जितना बच्चे हैं या आप किसी फील्ड में कह सकते हैं काम करेंगे, उसके लिए एनसीईआरटी बुक जो होता है सबसे बड़ा कह सकते हैं, इसको दवाई बोलिए आप या सबसे बड़ा कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र बोलिए, सबसे बड़ा कह सकते हैं आपके लिए जो है मूल मंत्र सफल होने का वही है तो एनसीईआरटी बुक। तो ये सबसे पहले हो जाता है। तो एनसीईआरटी बुक को आज हम बताएंगे आप लोगों को, जो बच्चे 6 से लेकर 10 तक है उसके लिए भी हेल्प होगा, जो मैं क्योंकि मैं चैप्टर का बुक मतलब सेम मतलब कह सकते हैं ना पूरी तरह से हूबहू मैं बुक ही उठा के पढ़ाएंगे आप लोग को, उसी में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर। बच्चे तो पढ़ते हैं लेकिन उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, या बड़े आदमी ही पढ़ते हैं लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है कि आखिर बुक में बोल कर रहा है। तो उसको हम आपको एक एक चैप्टर करवाएंगे, यही मेरा पर्पज़ था। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या है। तो 6th क्लास से लेकर और क्या है 10th क्लास की जो बुकें हैं ये आपको 6 से लेकर 10 तक के बच्चे के लिए सबसे बड़ा उपयोगी है, ताकि बच्चे आगे जो तैयारी करते जो कठिनाई को झेलते हैं वो नहीं होगा। इसके बाद क्या है सीटेट और प्लस केवीएस, मतलब कोई भी एग्जाम में एनसीईआरटी बुक 6 से लेकर 10 तक आपको पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए जो बचपन में हो तो उतना नॉलेज ले नहीं पाते, क्योंकि वो उसी टाइप में अगर हम भी बचपन में थे तो उतना नहीं पढ़ते, तो उतना दिमाग भी नहीं रहता था कि उतना लगाएंगे। लेकिन क्या है, लेकिन शुरू से थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं उसको 40% ही समझ में आएगा, लेकिन समझ में तो आएगी। तो ये बात है। तो ये होगी आपको इसमें भी काम करता है। बीएसएससी मतलब बिहार एसएससी में जनरल लाइन में जितनी भी होती है उसमें भी आपको वही मतलब कह सकते हैं जीके जीएस बनता है, उसी से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो एनसीईआरटी बुक सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो डीप नॉलेज लेते हैं, डीप करने का मतलब लाइन का हूबहू नॉलेज लेते हैं, उससे विस्तार रूप बनाते हैं, वो हो गया आपका बीपीएससी प्लस यूपीएससी। लेकिन क्या है बीपीएससी आप यहाँ तक तो एनसीईआरटी बुक पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब एनसीईआरटी बेसिक नॉलेज जितना हो सके उतना बेटर होता है बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए। तो मेरे पास जो लेवल है वो हम
हम बीपीएससी तक का करवाएंगे, क्योंकि उतना मेरे पास जो समझ है मैं वही तक लूँगी। तो बीपीएससी तक का मैंने ले लिया। बाद बाकी यहाँ रहे कि एनसीईआरटी का जो हर बुक होता है वो आपको लाइन लाइन पढ़वाएंगे। तो थोड़ी सी यहाँ बातें, अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि अब होगा यहाँ बच्चे से बूढ़े, ये मेरा हेडलाइनिंग रहेगी, थंबनेल बोलिए कुछ भी, अब होंगे यहाँ बच्चे से बूढ़े। मतलब यहाँ का कहने का अर्थ हुआ कि अब मेरे चैनल पे जो बच्चे भी पढ़ सकते हैं, और प्लस जो हम लोग तो एक बूढ़े की एज में ही आ गए, क्योंकि अब तैयारी करते करते 20, 25, 30 साल हो जाते हैं, तो हम लोग तो बूढ़े में गिनती आएंगे। घर में बोलेंगे अब बूढ़े हो गया है, शादी कर लो, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो क्या होता है, क्वालिफाई करने के लिए हम लोग बूढ़े के लाइन में आ जाते हैं। तो हो गया यहाँ बच्चे से बूढ़े होंगे यहाँ पे तैयारी, ठीक है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे जो लिखा है, जो हारा वही सिकंदर कहलाता है। आप कहिएगा ये बात तो गलत लाइन है, जो हारा ने, जो हार के जीता वही सिकंदर होता है। तो सबसे पहले जीतने के लिए हारना पड़ता है। हारने का अर्थ हुआ जब तक आपके लाइफ में घटना नहीं होगा तब तक उस चीज़ को आप महसूस नहीं कर पाएंगे और काम आगे नहीं करना चाहिए। जब आपको अच्छे से सारा चीज़ मिलते रहे तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि बाहर की दुनिया क्या है या बाहर में क्या घटित हो रही है। बाहर घटित करने का अर्थ हुआ कि इससे आगे करने का आपकी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वही आदमी पूरी चीज़ की ज़रूरत पूरा होने लगती है। तो वही है, पहले हारना बहुत बड़ी मूल मंत्र है। पहले आप हारिए, हारने करने का अर्थ है आप काम करिए। अगर आप गिरते हैं तो उससे कोई चीज़ आप डिमोटिव नहीं हो, आप गिरिए, फिर से उठने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो यही मेरा आप लोग के लिए कॉन्सेप्ट था कि एनसीईआरटी बुक को हम अब स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के बाद आप लोग तो देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी बुक पढ़ाने के लिए मतलब सारा सब्जेक्ट है, एक एक सब्जेक्ट है। तो अब कह सकते हैं सीटेट भी इधर पढ़ाना रहता है, बीपीएससी के, तो इसके लिए तो टीचर्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि सारे चीज़ तो एक टीचर्स नहीं, उतना टाइम भी नहीं होता है, क्योंकि मैनेजमेंट करने में मतलब ये वीडियो बनाने से डालने तक में बहुत टाइम लगती है। तो इसके लिए आप लोग को सपोर्ट करना, जब तक हम एक मतलब खुद का खाने का भी मतलब ठिका नहीं है तो दूसरे को हम कैसे रखेंगे। तो इसके लिए आप लोग सपोर्ट करिएगा, तभी हम अलग अलग टीचर को रख पाएंगे और आप लोग को अच्छे से मतलब टीचर्स को प्रोवाइड कर पाएंगे। तो यही एक बात है, आप लोग सपोर्ट करें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आप लोग को, लेकिन फिर भी अकेले मुझसे जितना होगा मैं आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए।